बहेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुहत गांव में बीती रात बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। डीएमसीएच में चल रहा इलाज। वरीय पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव एम.ए. बेबी का किया गया भव्य स्वागत। ईवीएम एवं वीवीपैट के एफएलसी का कार्य 2 मई से वेयर हाउस बहादुरपुर में है शुरू। दरभंगा जिलाधिकारी उपयुक्त कार्य का निरीक्षण और कर रहे अवलोकन। समस्या छोड़ अब समाधान की पहल हुई महिला संवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा दरभंगा के लालबाग मोहल्ले में चलाया गया हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दिन दहाड़े हुए गोलीकांड के मामले में नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को पाक चादर एवं बुके देकर किया सम्मानित। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादी वरीय पुलिस अधीक्षक को सुनाई अपनी शिकायत। बहेरा थाना क्षेत्र के सुहत गांव में देर रात बदमाशों ने संजय कुमार यादव को गोली मार दिया था, जहां गंभीर स्थिति में उसे डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने गुरुवार को दिन के 12 बजे बयान देते हुए इस घटना की पुष्टि की है और कहा कि रुपए की लेन देन को लेकर घटना घटी है। जिनको गोली लगी है वह अभी खतरे से बाहर है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी, हमने एसडीपीओ बेनीपुर से हमने रिपोर्ट लिया है। उनके द्वारा बताया गया कि आपसी का कुछ लेन देन का मैटर है, उसी में इस टाइप का हुआ है और अभी तक एप्लीकेशन नहीं दे। जैसा एप्लीकेशन मिलता है और उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट भी दिया गया, आरोपी का नाम भी दिया गया जिन्होंने ये कृत्य किया है। हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उनका जैसे एप्लीकेशन मिलता है तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करते हुए ऑलरेडी हम लोग टीम बना दिया गया। वो टीम हमारी कार्रवाई कर रहा है कि रेड्स कर रहा है। जैसे गोली लगी है सर, वो खतरे से बाहर है? जो थाना प्रभारी बेता से मैंने रिपोर्ट लिया कि वो खतरे से बाहर उन्होंने बताया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव एम.ए. बेबी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे। इसी क्रम में आज रहिका प्रखंड के हुसैन गांव मधुबनी जिले के दिवंगत कॉमरेड भोगेंद्र यादव के प्रतिमा को अनावरण और संकल्प सभा में भाग लेने के लिए जाने के क्रम में बहादुरपुर पार्टी कार्यकर्ता की ओर से जिला सचिव मंडल सदस्य राम सागर पासवान, बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो, नीरज कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मोड़ पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान दिल्ली मोड़ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव ने कहा कि वामपंथी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों का व्यापक एकता के द्वारा भाजपा आरएसएस नीट गठबंधन को बिहार से सफाया किया जाएगा। इंडिया गठबंधन बिहार में पूरी तरह से मजबूत है और एकजुट है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में उपयोग होने वाले ईवीएम एवं वीवीपैट के एफएलसी का कार्य 2 मई से वेयर हाउस बहादुरपुर में शुरू है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन लगातार उपयुक्त कार्य का निरीक्षण और अवलोकन कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहादुरपुर स्थित वेयर हाउस में संचालित एफएलसी कार्य का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी
सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी आयोग द्वारा मानक के तहत सुरक्षा का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस कार्य में निर्वाचन आयोग के द्वारा 17 इंजीनियर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 35 से अधिक कर्मियों को इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उप निर्वाचन अधिकारी दरभंगा सुरेश कुमार ने बताया कि वेयर हाउस में 6,558 BU, 4,826 CU और 5,169 वीवीपैट है, जिसकी FLC का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 22 मई आयोग द्वारा निर्धारित है। बिहार सरकार के द्वारा दरभंगा जिले में संचालित महिला संवाद कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण की दिशा में एक व्यापक और जन भागीदारी आधारित पहल बनकर उभरा है। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिला को संवाद का मंच दे रहा है, बल्कि उन्हें समाज में अपनी भूमिका और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गाँव-गाँव की महिलाएं खुलकर अपनी बातें कह सके, अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं सरकार तक पहुंचा सके और उनके समाधान की दिशा में ठोस प्रयास हो। संवाद के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाएं शासन प्रणाली का हिस्सा बने और स्थानीय विकास योजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी हो। संवाद कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक चेतना को मजबूत किया। बहादुरपुर प्रखंड के BPM सुकेश मिश्रा ने बताया कि शिल्प ग्राम प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाओं ने अपनी कलाएं मिथिला पेंटिंग, सिक्की कला, सिलाई एवं डिजाइनिंग जैसे कार्य में स्वरोजगार की संभावनाएं जताई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर जमाल हसन ने हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान के तहत वार्ड संख्या 20 के लालबाग मोहल्ले में घर घर जाकर कांग्रेस का झंडा लगाया। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ता और मोहल्ले के नागरिक की भी भागीदारी देखी गई। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि यह अभियान सिर्फ झंडा लगाने का नहीं, बल्कि लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी है। आज देश में जो नफरत और विभाजन की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ यह अभियान एक मजबूत संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कांग्रेस पार्टी की नीतियों को समझे और एकजुट होकर देश की लोकतंत्र को मजबूत करे। तो वहीं यह कार्यक्रम गुरुवार को दोपहर 1 बजे चलाया गया। गुरुवार को दिन के 1 बजे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लक्ष्मी सागर में हुए बुधवार को दिन दहाड़े गोलीकांड के मामले में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुरारी कुमार है, जिसके पिता का नाम अशोक कुमार महतो है और यह लक्ष्मी सागर का रहने वाला है। वही इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और जाँच में जुटी हुई है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं पुलिस अन्य अभियुक्त को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा विगत दिनों रेड क्रॉस दरभंगा को अपना भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने एवं आवंटित भूमि पर भवन निर्माण हेतु बिहार के राज्यपाल एवं रेड क्रॉस बिहार के अध्यक्ष आरिफ मोहम्मद खान के कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु गुरुवार को विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी सह अध्यक्ष रेड क्रॉस राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी का अभिनंदन मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग एवं चादर के साथ साथ गुलदस्ता भेंट कर किया। रेड क्रॉस की तरफ से चेयरमैन डॉक्टर राज अरोरा, सचिव मनमोहन सरावगी, संयुक्त सचिव आलोक कुमार, सहायक सचिव मोहम्मद फहद आबदी, पेट्रॉन नीरज खेड़िया, डॉक्टर अजहर सुलेमान सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी रेड क्रॉस के द्वारा गुरुवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादियों की शिकायत गुरुवार को दिन के 1 बजे ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया।
जन सुनवाई के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से 1, नगर पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी सदर से 1, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं वरीय पुलिस अधीक्षक को सुनाई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देशित किया। पिछली सुनवाई से प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने की भी हिदायत दी।